सभी दोस्तों को राधे राधे। मैं सूर्य रावत एक बार फिर से अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को सीधे लिए चलता हूँ माँ दुर्गा देवी और भैरवनाथ स्वामी जी के भव्य प्रांगण में। यहाँ चल रहा है आज पुताई का काम, क्योंकि आने वाले 14 तारीख को यहाँ पर माँ दुर्गा देवी का भव्य मेला लगता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेले का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जाएगा। इसी के चलते आज यहाँ पेंटिंग का काम किया जा रहा है और ये है माँ दुर्गा देवी का भव्य प्रांगण। इसी प्रांगण में 2 गते बैसाख को बहुत ही भव्य मेला लगता है। पिछले साल भी बड़ा रंगारंग कार्यक्रम किया था मंदिर समिति के द्वारा यहाँ पर, और इस बार भी यही उम्मीद है कि इस बार भी अच्छा मेले का आयोजन हो। इसी कारण आज मीटिंग बिठाई गई है। बस कुछ ही क्षणों में सभी लोग आते होंगे मीटिंग में। देखते हैं आज की मीटिंग में क्या क्या होता है। मेले के विषय में बातचीत होनी है, क्या क्या रहेगी मेले की रूपरेखा, इसी विषय पर वार्तालाप होगी आज। और हमारे बीच हैं कुमाऊं क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य श्री बाला दत्त जोशी जी, जो कि देघाट से हैं। तो इन्होंने माँ दुर्गा देवी के बारे में कुछ बातें बताई कि माँ दुर्गा देवी का अवतार यहाँ पर कैसे हुआ, कैसे माँ दुर्गा देवी का मंदिर की स्थापना यहाँ पर हुई। तो बाला दत्त जोशी जी बताते हैं, उन्होंने भी अपने किसी बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि माँ दुर्गा का जो मायका था वो कुमालेश्वर, जो कि देघाट के अगल बगल कहीं गांव है, वहाँ उनका मायका था और ससुराल उनका था लोवागढ़ी साइड। तो माँ दुर्गा देवी, जो माँ दुर्गा थी, उनका ससुराल लोवागढ़ी साइड था। तो उनके ससुराल वालों ने दुर्गा माँ पर काफ़ी अत्याचार किए थे, मारपीट की थी, लड़ाई झगड़ा किया था। और कहा जाता है कि माँ दुर्गा शायद उस समय पेड़ से भी थी, तो उन्होंने बहुत ही बड़ा अभियोग लगाया था माँ दुर्गा पर। तो इसी कारणवश माँ दुर्गा रातों रात वहाँ से अपने मायके के लिए भागी, और जैसे ही ऊपर धार में आई जहाँ पर बाबा भैरवनाथ स्वामी पहले से ही विराजमान थे, इसी धार जहाँ आज दुर्गा देवी का भव्य मंदिर भी है, यहाँ पर आई होंगी। तो उन्होंने सोचा होगा कि मैं इतने अभियोग लगे हैं मेरे पर, मैं कैसे मायके जाऊंगी। तो उन्होंने वहीं पर आत्मदाह करने की सोची और वहीं पर अपना आत्मदाह किया, और वहीं से बाबा भैरवनाथ स्वामी जी को पुकारा होगा कि आप ही देखना, मैं आप ही के भरोसे आत्मदाह कर रही हूँ, कि आप देखना सच्चाई क्या थी, मैंने पाप किया या पुण्य किया, वो आप ही देखेंगे, आप ही लोगों को बताएंगे। तो माँ दुर्गा ने वहाँ पर आत्मदाह किया। उसके बाद काफ़ी समय बाद उनके मायके वालों को स्वप्न हुआ कि तुम्हारी बेटी ने आत्मदाह कर लिया है और वो माँ दुर्गा के रूप में वहाँ पर विराजमान है, और आप लोग वहाँ जाइए, वहाँ पर मंदिर की स्थापना करिए, और वो तुम्हारे इष्ट के रूप में वहाँ पर सदैव तुम्हारे क्षेत्र या पूरे क्षेत्र पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगी। तब जाकर उनके मायके वालों ने आकर वहाँ पर माँ दुर्गा देवी की मंदिर की स्थापना की, और उसी दिन से माँ दुर्गा देवी का मेला यहाँ शुरू हुआ। 2 गते बैसाख को मेला लगता है, और जो यहाँ पर बाबा भैरवनाथ स्वामी जी का मंदिर पहले से ही है। तो इसके बारे में कुछ कथाओं से और जो हमारे पहले के पूर्वज हैं उनके माध्यम से हमने भी सुना है कि एक बार लोवागढ़ी क्षेत्र में काफ़ी अकाल पड़ा था और सूखा पड़ गया था। तो उन्होंने अपने इष्ट देवों को पुकारा होगा, उस टाइम पे जागरी लगाई होगी, तो जो नाचे होंगे देवता उस टाइम पे उन्होंने बताया होगा कि आप लोग जाइए पौड़ी गढ़वाल लैंसीडाउन के समीप लंगूर गढ़ी देवता का भव्य मंदिर है, वहाँ से आपको लंगूर गढ़ी उनकी डोली लानी पड़ेगी, और यहाँ लोवागढ़ी क्षेत्र में उनकी मंदिर की स्थापना करनी पड़ेगी, तभी ये समस्या सॉल्व हो सकती है। तो जो पूर्वज रहे होंगे उस समय हमारे लोवागढ़ी क्षेत्र के, तो वो लोग यहाँ से लंगूर गढ़ी गए, वहाँ से बाबा भैरवनाथ स्वामी जी की डोली को बड़े श्रद्धापूर्ण भाव से अपने सर पर विराजमान करके लाए होंगे। तो जहाँ जहाँ इन लोगों ने रात्रि विश्राम किया था, वहाँ वहाँ पर उन्होंने बाबा भैरवनाथ स्वामी जी के मंदिर की छोटी छोटी स्थापना की, क्योंकि ये नियम था बाबा भैरवनाथ स्वामी जी का कि जहाँ भी रात्रि विश्राम करोगे मेरी मंदिर की स्थापना वहाँ पर होनी चाहिए। तो जैसे ये लोग दुर्गा देवी या भैरवनाथ स्वामी जी के मंदिर के यहाँ रात्रि विश्राम किया हुआ इन लोगों ने, तो यहाँ पर भी मंदिर की स्थापना की थी, तभी से बाबा भैरवनाथ स्वामी जी की यहाँ पर
प्रस्थान की जाती है। ये और यहाँ पर मंदिर की स्थापना करने के बाद लोबागढ़ी के हमारे पूर्वज भगवान भैरवनाथ स्वामी जी को अपने सर पर ले गए होंगे। और कहा जाता है कि पांडवा खाल से नीचे को गेवाण घाटी की तरफ को ये लोग जा रहे थे, तो आधे रास्ते में जहाँ पर अभी भी सिमलखेत बैंड बोलते हैं, यहाँ पर जाते ही ऊपर धार से आवाज़ आई कि मैं नीचे गंगाड़ इलाके में नहीं जाऊँगा, मुझे यहीं ऊपर चोटी पर मेरे मंदिर की स्थापना कीजिए, मैं यहीं रहूँगा। तो उसी दिन से बाबा भैरवनाथ स्वामी का भव्य मंदिर पांडवा खाल के ऊपर चोटी पर विराजमान है बाबा भैरवनाथ स्वामी जी, और वहाँ भी उनका भव्य मंदिर है। और जो यहाँ दुर्गा देवी के पास भैरवनाथ जी का मंदिर है, ये भी वही भैरव है और एक ही इष्ट है दोनों, बाबा भैरवनाथ स्वामी। जय बाबा भैरवनाथ स्वामी, सभी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। बैसाख सुरमा मेरा मुलुक मेला, द्विगति बैसाख सुरमा मेरा मुलुक मेला, मेरा मुलुक मेला ए जाई, मेरी सुरमा सरेला सुरमा ए जाई, मेरी सुरमा सरेला सुरमा ए जाई। द्विगति बैसाख सुरमा मेरा मुलुक मेला, द्विगति बैसाख सुरमा मेरा मुलुक मेला, मेरा मुलुक मेला ए जाई, मेरी सुरमा सरेला सुरमा ए जाई, मेरी सुरमा सरेला सुरमा ए जाई, मेरी सुरमा सरेला सुरमा ए जाई।